अस्सलाम वालेकुम। सब कुछ में है आज एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन। आप सब जानते हैं कि एमक्यूएम के मरहूम सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया शुमाइला इमरान फारूक का इंतकाल हो गया। एक हफ़्ता हो गया इस बात को, और उनकी वसीयत थी कि उनकी तदफीन कराची में हो। अब इस मामले पर हम देखते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन या एमक्यूएम इंटरनेशनल दोनों एक पेज पे आ गए, या फिर दोनों सियासत कर रहे हैं, वही सियासत जिसके लिए ये मशहूर हैं या लोग समझते हैं। आपको मालूम है कि शुमाइला इमरान डॉक्टर इमरान फारूक के मर्डर के बाद, उनकी शहादत के बाद वो तन्हा हो गई लंदन में। उन्होंने जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारी, जिस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश की, अपने बेटों की परवरिश की, वो तारीख़ का हिस्सा है। यहाँ तक के दौरान इलाज उनको उनकी एक ट्वीट भी नज़रों से गुजरी कि जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने इलाज के लिए, कैंसर से लड़ने के लिए तन्हा रह गई हूँ, मुझे कोई नहीं पूछ रहा। 22 अगस्त 2016 के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान जब वजूद में आई तो उसने इस हवाले से खामोशी अख्तियार कर ली, और फिर ये बात सामने चंद रहनुमाओं की बयान ज़रूर सामने आए कि हम साथ देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर इस हवाले से कोई कदम इन्होंने नहीं उठाया और खामोश रहे। दूसरी जानिब एमक्यूएम इंटरनेशनल यानी अल्ताफ़ हुसैन और उनके रुफ़का भी उनसे लाताल्लुक़ रहे। जो ज़राए बताते हैं कोई ख़ास उनकी देखभाल नहीं की गई और वो अपना सरकारी ख़र्चे पर उनका इलाज वहाँ चलता रहा। बिल आखिर वो इलाज के दौरान जो है वो कैंसर से बाजियाब ना हो सकें, कैंसर को शिकस्त नहीं दे सकें और इंतकाल कर गईं। उसके बाद उनकी वसीयत सामने आई और फिर देखा गया कि एमक्यूएम लंदन वो जो है मुतहरिक हुई और उन्होंने उसके कराची मुंतकली के लिए शुमाइला इमरान की मैयत को कराची लाने के लिए तो तमाम लीगल डॉक्यूमेंटेशन थी या सफारत खाने से रब्ता, जो कुछ भी मामला थे वो एमक्यूएम लंदन ने किया। और फिर एमक्यूएम लंदन ने जो है जुमे वाले दिन उनकी नमाज जनाजा 24 अक्टूबर से दिसंबर को उनकी नमाज जनाजा का भी एहतमाम किया और वहाँ पर लंदन में नमाज जनाजा अदा की गई। उस नमाज जनाजा में न सिर्फ एमक्यूएम के सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की बल्कि ख़ुद बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन ने भी शिरकत की, और उन्होंने ये बयान भी दिया कि ऐसे मौके पर हम कैसे छोड़ सकते थे, जबकि वो हमारी दरीना और बड़ी देरीना साथी थी, बहुत ही क्लोज थी वो एमक्यूएम से। और फिर इमरान फारूक जो कि एमक्यूएम का दिमाग समझे जाते थे, उनकी अहलिया थी। जनाब शुमाइला इमरान वाकई एमक्यूएम के लिए बहुत करीब थी, क्योंकि एमक्यूएम के शोधा पे जो किताब लिखी गई थी बिनते नज़ीर के नाम से, वो इन्होंने ही लिखी थी। शुमाइला इमरान ने तमाम एमक्यूएम के जो शहीद, जो कारकुनान जो है मुख्तलिफ़ वाक़यात में जान से गए थे, उनके घरों पर जाकर एक डेटा जमा किया था और उस डेटा की बुनियाद पर उन्होंने वो किताब लिखी थी। उसके साथ साथ वो मेंबर असम्बली भी रहीं। उन्होंने बहुत सारे मामलात में एमक्यूएम को फुल सपोर्ट किया और आगे फ्रंट पे आके उन्होंने काम किया। लेकिन फिर वही शुमाइला अपने शोहर के मर्डर के बाद जो है वो बेयारो मददगार हो जाती हैं। उनके आपने माजी में कई ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें वाज़ेह पता चलता था कि वो लंदन में गुर्बत की ख़ते मुस्तकीम से नीचे की ज़िंदगी गुजार रही हैं। उनके बच्चों की परवरिश, उनकी तालीम एक इम्तहान, एक चैलेंज है, लेकिन किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी। और आज उनके मरने के बाद न सिर्फ एमक्यूएम लंदन मुतहरिक है बल्कि एमक्यूएम पाकिस्तान भी मुतहरिक है। आज उनकी मैयत यानी कि आज 26 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे कराची पहुंचना थी, लेकिन वो मैयत कराची नहीं पहुंची। अलबत्ता उनके दोनों साहबजादे वो कराची पहुंचे, जिन्हें एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं डॉक्टर फारूक सत्तार, अरकान सिंध असम्बली व दीगर अहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया और जहाज़ के अंदर जाके उनको वेलकम किया और उन्हें इस तरह से लेकर आए जैसे दिलो जान से वो उनके साथ रहे, हर वक्त उनकी जो है ख्याल रखते रहे, उन्हें ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल का सामना नहीं करने दिया और उनका बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखा जैसे वो अपने बच्चों का रखते हैं। ये सब कुछ आज कराची एयरपोर्ट पर ये सारा ड्रामा हमने देखा और सब ड्रामा हमारे पास वीडियो की शक्ल में भी आई और हमने हैरत का इजहार किया कि वो इमरान फारूक जो एमक्यूएम के कारकुनान को अपने भाइयों की तरह चाहते थे, उनके बच्चों को जब जो है लावारिस कर दिया गया, उनका किसी ने ख्याल नहीं रखा, तो आज अचानक उनके साथ इतनी मोहब्बत और इतनी लगाव। वल्लाह आलम ये इंसानी हमदर्दी है या सियासत है, ये तो आप या एमक्यूएम के चाहने वाले ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैयत कराची नहीं आई।
मैयत कराची क्यों नहीं आई? कि जो इतलात हैं वो ये हैं कि जब मैयत को लंदन से रवाना किया गया तो वह इस्तांबुल आ रही थी। इस्तांबुल एयरपोर्ट पे बताया दिया जाता है, वल्लाह आलम की बात सही है या गलत, इस्तांबुल एयरपोर्ट पर जहाज़ में कोई तकनीकी ख़राबी हो गई जिसकी वजह से जहाज़ ताख़िर का शिकार हुआ और मैयत भी उस जहाज़ में है, तो वो रवाना नहीं हो सकी और अब मैयत कल यानी हफ्ते को कराची पहुंचेगी और फिर हफ्ते को ही ज़ोहर के बाद तारिक रोड पर की जो मस्जिद है, रहमानी मस्जिद, वहाँ नमाज जनाजा अदा की जाएगी और वही तारिक रोड की कब्रिस्तान में, सोसाइटी कब्रिस्तान में उनकी तदफीन की जाएगी। कोशिश तो ये की जा रही थी कि उनकी तदफीन शोदा कब्रिस्तान में हो, लेकिन कुछ हल्कों ने उस पर एतराज़ किया, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि उनको सोसाइटी कब्रिस्तान में उनकी तदफीन हो। मैयत क्यों नहीं आई? क्या वाकई तैयारे में कोई ख़राबी हुई थी या कोई और वजह? ये भी एक सवाल है जिसका जवाब यकीनन उनके करीबी लोग बेहतर जानते होंगे। चूंकि दोनों साहबजादे कराची पहुंच गए, तो क्या मैयत दूसरे तैयारे से कराची नहीं पहुंच सकती थी? फिर आज उसे क्यों रोका गया? और अब वो कल आएगी, कल मैयत जब आएगी तो फिर तमाम तर मराहिल होंगे। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि कराची एयरपोर्ट से फारूक सत्तार दोनों बच्चों को लेकर उनके साथी जो है वो शुमाइला इमरान के मैके गए, यानी कि उन बच्चों के ननिहाल गए और वहाँ जाकर उन्होंने फातिहा ख्वानी वगैरह की और उन्हें फिर एक बार तसल्ली दी। वैसे तो ननिहाल ने पूरी तैयारी खुद भी कर रखी है और शुमाइला इमरान की तदफीन की, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौम की ऐसी बेटियाँ, ऐसी माएँ जो अपने शोहर के इंतकाल के बाद इस तरह से ज़िंदगी गुजारती हैं कि उनको पूछने वाला भी कोई नहीं होता, और फिर उनके इंतकाल के बाद ये सब क्यों होता है? क्यों सारे धड़े एक जगह जमा हो जाते हैं? क्यों एक दूसरे को फिर सपोर्ट करने लगते हैं? क्यों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं? ये सब क्या है? क्या ये इंसानी फितरत है? क्या ये इस्लामिक के ऐन मुताबिक है? क्या ये दुनियावी रस्म व रवाज है या सियासत है या दुनिया को दिखाना है या दुनिया को बताना है, या वह उन लोगों के ज़रिए उन लोगों को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं जो उनके दूर हैं, जो उनसे दूर हो गए हैं, जो उन्हें वोट नहीं देते, जो उनके साथ नहीं चलते, जो उन्हें अपना रहनुमा नहीं मानते, जो उनको सपोर्ट नहीं करते? ये सारे मामलात क्या हैं? इन पर आप बेहतर गौर कर सकते हैं, आप इनके जवाब बेहतर दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि कमेंट्स में आप इसका जवाब ज़रूर देंगे और बताएंगे कि क्या शुमाइला इमरान ने अपने मरने के बाद MQM पाकिस्तान और MQM लंदन को एक कर दिया? क्या वाकई वो एक पेज पर आ गए या सब दिखावा है?